आप सभी को जय मसीह की। आज हम अध्ययन करेंगे उत्पत्ति की किताब और उसके 26वें अध्याय का। यहाँ इसहाक परमेश्वर के साथ आज्ञाकारी रहना चाह रहा है और उस पर विश्वास योग्यता प्रकट करना चाह रहा है। इसीलिए जब कनान देश के अंदर अकाल पड़ा तब भी इसहाक परमेश्वर पर विश्वास रखते हुए उस जगह में ही रह रहा है और उसे छोड़ नहीं रहा। इसहाक जो था वो फलस्तीन देश के दक्षिण एरिया के अंदर रहा करता था और तब ऐसा हुआ कि जिस तरह उसके पिता के समय में उसके पिता ने उसकी माता को अपनी बहन कहा था, ठीक ऐसा ही इसहाक ने भी किया कि उसने अपनी पत्नी रिबका को अपनी बहन के रूप में प्रस्तुत किया। इसहाक एक सफल किसान था और उसकी इसी सफलता से चिढ़कर फलिश्ती लोग जो थे वो उसको बार बार खदेड़ते रहते थे और परेशान करते रहते थे। इसहाक ने जो भी कुएं खोदे उनको या तो फलिश्ती ने छीन लिया या फिर उनको भर दिया। और इस कारण इसहाक जो था वो एक समय आया जबकि फलिश्तियों के बेहतर चरागाहों से निकलकर उसे बेर्शेबा की तरफ जाना पड़ा। फलिश्तियों का राजा अबीमेलेक रिबका के सौंदर्य के बारे में जानता था, लेकिन जब उसे पता चला कि इसहाक ने झूठ बोलकर अपनी पत्नी को अपनी बहन बताया है, तब उसने इसहाक को बुलाया और उससे उसकी पत्नी को साथ यहाँ से निकल जाने के लिए आज्ञा दी। परमेश्वर हमेशा इसहाक के साथ रहता था और उसे निडर रहने के लिए कहा करता था। और ये बात फलिश्तियों के राजा अबीमेलेक को भी पता चल चुकी थी कि इसहाक जो इतना सफल होता है उसके पीछे उसके परमेश्वर यहोवा का हाथ है। इसलिए अबीमेलेक इसहाक से संधि करने की इच्छा रखता है और आखिरकार उन दोनों के बीच में संधि हो जाती है। इसहाक और रिबका को बहुत बुरा लगा जब उन्हें ये पता चला कि एसाव ने 40 साल की उम्र में एक विदेशी यहूदी और बाशमत के साथ विवाह कर लिया।